खबर है कि तेलंगाना पुलिस ने जो जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी है उससे ये खुलासा हुआ है कि रोहित वेमुला, जिसकी आत्महत्या को बड़ा ही पॉलिटिकल टूल बनाया गया था और बड़ा पूरे देश में उपद्रव किए गए थे लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस द्वारा, जिसको लेकर के तमाम तमाशे पूरे देश में बनाए गए, उसे दलित उत्पीड़न का मामला बताया गया। वो रोहित वेमुला असल में दलित था ही नहीं। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसड़ पर। 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला ने आत्महत्या की और आरोप ये लगाया कि दलित होने के नाते उसके साथ यूनिवर्सिटी में भेदभाव किया गया, उसके साथ उसका उत्पीड़न किया गया। वो वजह थी उसकी आत्महत्या की। देश भर में उसके बाद जो प्रचंड विरोध प्रदर्शन हुए, इनमें लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की अग्रणी भूमिका रही। देश में आग लगाने का प्रयत्न हुआ और दलित अत्याचार को लेकर के वही इस्तीफे मुकदमे की राजनीति शुरू हुई। और 8 साल बाद वर्तमान में एक ऐसी राज्य सरकार जो कि भाजपा की नहीं है, कांग्रेस की राज्य सरकार है, कांग्रेस के हाथ में कानून व्यवस्था है और वह राज्य सरकार और उस राज्य सरकार के नियंत्रण वाली पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट में कोर्ट के सामने ये खुलासा करती है कि पूरा मामला झूठा था। इस मामले का ना तो दलित उत्पीड़न से कोई लेना देना था और ना ही रोहित वेमुला कोई दलित था। लेकिन फिर भी एक सत्य तो है, एक युवा आत्महत्या करके जान दे बैठा। बेवजह तो वो जान नहीं गई होगी। और जब भी देश की एक युवा जिंदगी जाती है उस पर मुझे, आपको, हम सबको विचार करना ही चाहिए। वो कभी भी किसी प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता है। ये बेहद दुखद पहलू है, ये एक सच्चाई है। क्या रोहित वेमुला राजनीतिक मोहरा बन के उस स्थिति में पहुंचा कि जहां उसे आत्महत्या करनी पड़ी, या रोहित वेमुला अपनी मां राधिका वेमुला की अति महत्वाकांक्षा का शिकार बन गया? और इस पूरे कांड के एक पहलू से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि आखिर वो मां कैसी होगी जो अपने जवान बच्चे की मौत के बाद उसे, सच उसके मुंह से नहीं निकल रहा है और वो उसे पॉलिटिकल टूल बनने देती है उसकी लाश को, और खुद भी लगातार राजनीतिक बयानबाजियां करती रहती है और झूठ बोलती रहती है। तो उस माँ को लेकर वाकई में आश्चर्यचकित हूँ कि वो किस तरह की माँ है। 2016 में राहुल गांधी का एक बयान इस पर आया था कि ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। आज मैं उस बयान से, राहुल गांधी के से पूरी तरह से सहमत हूँ और पलट के राहुल गांधी से ही एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार है और जो जांच रिपोर्ट है वो उन्हीं की पार्टी की सरकार की पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो मेरा सवाल जो है वो राहुल गांधी से ये है कि आखिर रोहित वेमुला का हत्यारा कौन है? किसने की थी 8 साल पहले रोहित वेमुला की हत्या? 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या से पहले की जो कहानी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोहित वेमुला, जो एक दलित छात्र संगठन से जुड़ा हुआ था, दलितों के लिए अधिकृत हॉस्टल में रह रहा था, उसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों से झगड़ा होता है, मारपीट होती है और इसको लेकर के जो कानूनी कार्रवाई होती है उसमें उसे हॉस्टल से निष्कासित किया जाता है, रस्टिकेट किया जाता है। यहाँ से एक हंगामा शुरू होता है और पहली बार मामला पुलिस जांच के दायरे में आता है। अब चूंकि रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला दलित छात्रों को जो मिलने वाला फ़ायदा है सरकारी योजनाओं का, उसे प्राप्त करने के लालच में फर्जी कागजात, फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करवाती है अपने बेटे का और उनके आधार पर उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब तक ये बवाल हो जाता है। पुलिस जांच जब शुरू होती है तो रोहित वेमुला के सामने
सबसे बड़ा संकट होता है अपनी पोल खुल जाने का, और उसके आगे की जो स्थिति बनती है उससे वो परिचित था कि ना तो फिर उससे जो दलित संगठन जिसके आंदोलन हो रहे थे, जिसके जो उसके साथ खड़ा था वो उसके साथ खड़े होते, और कानून के दायरे में आने के चक्कर में उसके आगे के भी सारे रास्ते बंद हो जाते, उसका कैरियर पूरी तरह से खत्म होना लगभग सुनिश्चित था। और जब उसे लगा कि वो पूरी तरह से फंस चुका है, उसने खुद को खत्म करने का रास्ता चुना, आत्महत्या का रास्ता चुना। दुखद है, भयावह है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन राधिका वेमुला बेटे की मौत के बाद भी लगातार दलित कार्ड खेलती रही, और इस कार्ड के जरिए मिलने वाली सहायता राशि भी रखती रही, और जो पॉलिटिकल उसे माइलेज मिल रहा था वो भी उठाती रही, राजनेताओं की लाडली भी बनी रही, और अपने बेटे की लाश को राजनीतिक हथियार बनाने में वो राधिका वेमुला ने पूरी मदद की। और एक माँ के द्वारा ये किया जाना वाकई मेरे लिए इस पूरे प्रकरण का सबसे खराब, सबसे दुखद पहलू है। नेताओं द्वारा ऐसा कुछ किया जाना कतई ही बुरी बात नहीं, या बुरी भी है तो सामान्य है। झूठा होना, आरोप प्रत्यारोप, चीज़ों का राजनीतिक इस्तेमाल, घटनाओं का राजनीतिक फ़ायदा लेने की मंशा, ये राजनेताओं की आदत रही है, वो करते आए, छोटे से लेकर बड़े तक ये राजनेता करते आए। मुझे याद नहीं आता कि अपने किसी भी किए पे, सही या गलत बात की बात है, किसी भी किए पे भारत में राजनेताओं द्वारा अपनी गलती को स्वीकारा गया हो, माफ़ी मांगी गई हो। शायद पहली और आखिरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए किसी चीज़ के लिए ये कहा कि माफ़ कीजिए, शायद मेरी तपस्या अधूरी रह गई। तो वो सही था गलत था वो अलग विषय है, लेकिन एक प्रधानमंत्री ने कम से कम ये कहा। अन्यथा आप मुझे बताइए कि नेहरू ने 1962 के लिए माफ़ी मांगी हो देश से, इंदिरा ने इमरजेंसी के लिए देश से माफ़ी मांगी हो, मनमोहन सिंह ने प्रचंड भ्रष्टाचार के लिए देश से माफ़ी मांगी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। या विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिंह राव सरकारों ने, या उसके किसी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए कभी देश से क्षमा याचना की हो। मुझे इस तरह का कभी कुछ याद नहीं आता। गलती स्वीकार करने का, माफ़ी मांगने का भारत के राजनीतिक वर्ग में चलन ही नहीं रहा, और ये गिद्ध की तरह लाशों पर राजनीति करते रहे। ये कुछ भी नया नहीं। लेकिन राधिका वेमुला कैसे भूल गई कि जो मरा था वो उसका बेटा था? ये मेरी समझ से परे है। क्या वाकई एक माँ इस स्तर तक लालची और महत्वाकांक्षी हो सकती है? एक पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में मैंने सुना था कि वो इतनी महत्वाकांक्षी थी कि पुत्र के साथ कुछ ऐसा करवा बैठी थी। लेकिन वो कहानी कितनी सत्य है मुझे नहीं पता। राधिका वेमुला तो एक सामान्य महिला थी, और इस पूरे घटनाक्रम की अब सच्चाई जब सामने आ चुकी है, तो विपक्ष के नेताओं से तो मुझे ये उम्मीद नहीं है कि इस बात को लेकर के वो सार्वजनिक तौर पर देश की जनता से, देश की प्रधानमंत्री से, या उन लोगों पर जिन पर आरोप लगाए, ये माफ़ी मांगेंगे। कभी वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन क्या राधिका वेमुला अपने किए पे कभी शर्मिंदा होगी? और शर्मिंदा शायद ना भी हो, तो अनिवार्य ये है कि इस महिला को अपने बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। इसके विरुद्ध बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसे कठोरतम दंड अदालत द्वारा दिया ही जाना चाहिए। कम से कम मेरा स्पष्ट तौर पर ये मानना है। राम राम।